जलसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में जोर शोर से प्रचार तो किया था, लेकिन नतीजे एकदम से विपरीत हो गए हैं। जी आप बीते 3 सालों से बिहार में ही मेहनत कर रहे प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में फेल होते नजर आ रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में उन्हें 0 तक दे दिया गया है या फिर हद से हद 5 सीटें ही जीतने का अनुमान है। अब चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कौन से एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर को 0 या 5 तक सीटें दी गई हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स IANS, जिसमें एनडीए और महागठबंधन की बात बाद में करेंगे। जलसुराज की बात करते हैं। जलसुराज को 0 सीट दी गई है। जी हाँ, इस एजेंसी ने 0 सीट दी है। पीपल्स पल्स की बात करें तो 0 से 5 सीट दी है जलसुराज को। वही JVC पोल की बात करें तो 0 से 1 सीट मिली है जलसुराज को। पीपल्स इनसाइट की बात करें तो 0 से 2 सीट। वही चाणक्य और पोल स्ट्रेट और पोल डायरी ने तो 0 दिया है। यानी कि जलसुराज जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा था या तो अर्श मिलेगा या फर्श, यहाँ फर्श पर ही आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? 3 साल से बिहार के खाक छान रहे PK और 2022 के 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने जलसुराज की शुरुआत की थी। तब से अब तक 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कोसी और गंगा में काफी पानी बह चुका है, लेकिन प्रशांत किशोर की सियासी नाव ज्यादा आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। ऐसे आंकड़े उनकी सियासी पारी के लिए सबक होंगे। अब तक वह एक सफल चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहचाने जाते थे, लेकिन खुद पार्टी बनाकर चुनाव में उतरना एक अलग अनुभव रहा। रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा जैसे मसलों पर उन्होंने आक्रामक प्रचार तो किया, लेकिन एग्जिट पोल में वो नतीजे सामने नहीं आ पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि प्रशांत किशोर को ये झटका क्यों लगा है? तो जानकार मानते हैं कि यदि चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ होगा तो फिर ज्यादातर मतदाता भाजपा, RJD या फिर JDU को ही चुनेंगे। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को झटका लगेगा, लेकिन यदि किसी एक पक्ष की लहर नहीं रही तो फिर PK भी अच्छी संख्या में सीटें पा सकते हैं। फिलहाल प्रशांत किशोर, तेजस्वी या नीतीश कुमार की वास्तव में क्या हालत होगी, उसके लिए 14 नवंबर को आने वाले नतीजों तक का इंतजार होगा। अब चलिए बात करते हैं एनडीए और महागठबंधन की। तो एग्जिट पोल ने इन्हें कैसे सीटें दी हैं? अब तक के जो एग्जिट पोल हैं उसमें एनडीए को बहुमत का जादुई आंकड़ा देखा जा रहा है। मैट्रिक्स की बात करें तो IND को 147 से 167 सीटें दी गई हैं। वहीं महागठबंधन को 70 से 90 सीटें दी गई हैं। पीपल्स पल्स की बात करें तो एनडीए को 133 से 159 सीटें, वहीं महागठबंधन को 75 से 101 सीटें दी गई हैं। JVS पोल की बात करें तो 135 से 150 सीटें दी गई हैं। महागठबंधन को 88 से 103 सीटें दी गई हैं। पीपल्स इनसाइट की बात करें तो 133 से 148 सीटें दी गई हैं। वहीं 87 से 102 सीटें दी गई हैं। चाणक्य की बात करें तो 130 से 138 सीटें दी गई हैं। महागठबंधन को 100 से 108 सीटें दी गई हैं। पोल स्ट्रेट में 133 से 148 सीटें दी गई हैं। वहीं 87 से 102 सीटें महागठबंधन को मिली है। पोल डायरी 184 से 209 तक सीटें दी गई हैं। वहीं महागठबंधन को 32 से 49 सीटें दी गई हैं। यानी कि कुल अगर अभी सारे एग्जिट पोल को मिलाकर देखा जाए तो एनडीए की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन एग्जिट पोल हमने देखा है कि कभी कभी धोखा दे जाते हैं। जो दिखाई देता है नतीजे उससे एकदम उलटफेर आते हैं। अब इंतजार है 14 नवंबर का। देखना होगा क्या एग्जिट पोल खरे उतरते हैं अपने इस अनुमान पर। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।